है मेरे यीशु को आराधना। रात और दिन, सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना। आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक मन, एक हृदय और एक आत्मा होकर खुशी से उस प्रभु की जो इस वेदी पर विराजमान होकर मुझे देखता है, आपको देखता है, हमारी सुनता है, उसकी स्तुति करे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की प्रशंसा हो, यीशु मसीह की प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, नबी यिर्मयाह अपने ग्रंथ में अध्याय 10 वाक्य संख्या 6 से लिखते हैं, प्रभु तुझ जैसा कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम शक्तिशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे आगे कहते हैं, राष्ट्रों के अधिपति किसे तुझ पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, तू इसके योग्य है। राष्ट्रों के सब ज्ञानियों में और उनके सब राज्यों में तेरे समान कोई भी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, नबी यिर्मयाह प्रभु की स्तुति करते हुए, उनकी सराहना करते हुए कहते हैं, प्रभु तुझ जैसा कौन है, तुझ जैसा कोई नहीं। वे कहते हैं बड़े ही सुंदर शब्दों में, राष्ट्रों के सब ज्ञानियों में और उनके सभी राज्यों में तेरे समान कोई भी नहीं है। आइए प्रिय विश्वासियों, आज उसी महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें अपने शब्दों द्वारा, इस गीत द्वारा। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तुझ ही मेरा सर। हम फिर से गाएं प्रभु की स्तुति करते हुए। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, यस लॉर्ड, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। आमीन। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व ये। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी। हम गाते जाए, इसकी आराधना करते रहें। आराधना तेरी आराधना। प्रिय विश्वासियों, यह वक्त बहुत ही सुंदर है जब प्रभु आपको देखते हैं और आप प्रभु को देखते हैं। आइए अपने सभी परेशानियों को, दुखों को उसके सामने रखते हुए खुशी से गाएं। हम फिर से गाएं, आराधना तेरी दिल से गाएं प्रभु यीशु
यीशु तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, आई अडोर यू जीसस, आई वर्शिप यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पूर्ण समर्पण करें। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने आप को सब कुछ के साथ समर्पण करें। यदि आपके पाप, आपके गुनाह आपके समर्पण के बीच में बाधा बनते हैं, तो आपके लिए आज वचन कहता है रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों जरा ध्यान दे, कितना सुंदर यह वचन है जहां संत पौलुस कहते हैं किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे आगे कहते हैं, जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह के रक्त में प्रभु ने हमें भिगोया है, इसलिए हर प्रकार के दंड से आज हम मुक्त हो गए हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय विश्वासियों, पूर्ण समर्पण करें अपने आप को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को, और प्रभु से आग्रह करें कि वह अपने रक्त में भिगो के हमें फिर से शुद्ध कर दे। प्रभु का यह वादा है कि वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपकी हर एक पुकार को सुनने वाला प्रभु आज वेदी पर विराजमान है। प्रार्थना कीजिए, पूर्ण समर्पण कीजिए। आइए प्रिय विश्वासियों, साफ मन, साफ हृदय से पूर्ण समर्पण के साथ इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे, उसकी आराधना करें। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। यस लॉर्ड, भर दे पवित्र आत्मा से भर दे यीशु। मुझको हम फिर से गाएं। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको। आमीन। आइए स्तुति आराधना करें। आराधना तेरी आराधना, मन हृदय आत्मा से यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे। आइए प्रिय विश्वासियों, पूर्ण समर्पण करते हुए, विश्वास करते हुए कि प्रभु आज आपको पवित्र आत्मा प्रदान करता है, वह सहायक जो आपकी सहायता करता है पूर्ण समर्पण करने के लिए। हाथों को ऊपर उठाते हुए उस यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा प्रभु, तेरी सराहना करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे नाम से ही हमें पवित्र आत्मा मिलता है। तूने कहा है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। प्रभु यीशु, आज विश्वास के साथ तेरे नाम से उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं जिसे पाकर हम पूर्ण समर्पण कर सके। प्रभु यीशु, हमारी टूटी फूटी जिंदगी को, हमारे गुनाहों को, पापों को, गंदगी को प्रभु साफ करके हमें अपनी पवित्र आत्मा को उतार प्रभु, क्योंकि ये शरीर पाप के लिए नहीं है, यह
शरीर तेरा मंदिर है प्रभु जी, और इस शरीर में तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु, तेरी आत्मा को मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आग्रह के साथ मांगते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपनी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय फिर से संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 7 प्रसंग 1 से लेकर। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। ईसा उनके साथ चले। वे उनके घर के निकट पहुंची ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप ना कष्ट कीजिए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे पास आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये करो तो वह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्यारे भाई और बहनों, बड़े अच्छे एक शतपति के बारे में हम आज के सुसमाचार में सुनते हैं। बड़े अच्छे, क्योंकि प्रभु के पास शतपति स्वयं नहीं आते हैं, लेकिन सिफारिश लेकर समाज के एक प्रकार से प्रमुख लोग प्रभु के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने सभागृह या सिनागोग बनाने में उनकी मदद की थी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शतपति द्वारा उन्हें काफी बड़ी मदद दी गई थी। एक बात। दूसरी बात है कि ये शतपति जो भी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? अपने नौकर के लिए कर रहा है, अपने पुत्र के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए नहीं, अपने परिजनों में किसी के लिए नहीं, लेकिन अपने नौकर के लिए करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है ये व्यक्ति काफी जेन्युइन है। और तीसरी बड़ी बात कि वे प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन पूरा यकीन है। क्या यकीन है? कि एक शब्द मात्र काफी है कि उनका नौकर चंगा हो जाएगा। 3 उस शतपति के खूबियों के बारे में हमने आज के सुसमाचार में सुना है। सर्वप्रथम बहुत अच्छा इंसान है, मददगार इंसान है, हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति है, और जिस तरह से वो अपने नौकर के लिए इतना कुछ कर रहा है, ऐसा लगता है वो नेक इंसान है, ईमानदार व्यक्ति है। और तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात,
वो प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है। नॉट लिटिल फेथ, ग्रेट फेथ। यहां पर जो बात कही गई है, इट्स अ ग्रेट फेथ। और इसलिए प्रभु चकित होकर सबसे कहते हैं कि ऐसा विश्वास मुझे कहीं भी देखने को मिला है, ऐसा विश्वास मुझे कहीं नहीं देखने को मिला है। ग्रेट फेथ। प्यारे भाई और बहनों, और उस ग्रेट फेथ के लिए, बड़ा विश्वास के लिए उन्हें उसका प्रतिफल भी मिलता है। उनका नौकर चंगा होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमारा विश्वास किस प्रकार का होता है? ठीक है, आजमाए लेते हैं कि इलाज किया, ठीक नहीं हुआ, और बहुत सारी कार्य किया पर कोई फायदा नहीं हुआ, अभी विश्वास कर देखते हैं। दिस इज नॉट ग्रेट फेथ। ये बड़ा विश्वास नहीं है, ये आजमाने का एक तरीका है। पर यहां पर हम क्या देखते हैं कि आप मेरे घर में पधारे, इस योग्य मैं नहीं हूं। आप जहां कहीं पर भी है, एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा विश्वास कि हम हर रोज पवित्र मिस्सा में इसको रिपीट करते हैं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, बस एक शब्द कह दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, यह व्यक्ति का यह बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ, शायद बड़ा स्वाभाविक था। वो नेक इंसान था और मददगार इंसान था, और ऐसे व्यक्ति को विश्वास करना भी शायद सहज है। जब हम ईमानदारी में आगे बढ़ेंगे, जब हम एक प्रकार लोगों को मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे, शायद ईश्वर पर विश्वास करना ज्यादा सहज है। जिस तरह से इस शतपति ने किया, आज हमारी यही भी प्रार्थना रहे कि प्रभु मेरे विश्वास को भी बढ़ा दीजिए। आमीन। परिवार को, सारी वेदनाओं को, सारे दुखों को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। हाँ प्रभु जी, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 में एक घटना हम देखते हैं। एक परिवार जो हमेशा खुश रहता था, एक परिवार जहां पर प्रभु यीशु हमेशा जाते थे, एक परिवार जो बहुत मशहूर था दावत के लिए। उस परिवार में आज मातम छाया हुआ था। उस परिवार का एक सबसे प्रिय व्यक्ति लाजरस मृत था।
उनकी दोनों बहनों ने चाहा था कि प्रभु वहां पर आते, लेकिन प्रभु वहां पर नहीं जाते। प्रभु की अनुपस्थिति में प्रभु की अनुपस्थिति में लाजरस की मृत्यु हो जाती है, और इस खबर को सुनने के बाद भी प्रभु वहां पर नहीं जाते। जब प्रभु वहां पर पहुंचते हैं 4 दिन के बाद, उनकी दोनों बहनें दौड़कर एक ही प्रश्न पूछते हैं, काश अगर आप यहां पर होते तो हमारा भाई आज जिंदा होता। हमारे जीवन में कई बार हमने भी प्रभु से यह प्रश्न किया है, काश आज आप हमारे परिवार में होते प्रभु, तो हम भी इस मुसीबत से बाहर निकलते, हम भी इस बीमारी के चंगुल से बाहर आ जाते। काश आप हमारे साथ होते प्रभु, तो आज हमारे परिवार में जो दशा है वो नहीं होती। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने आंसू बहाकर उनके बहनों से एक ही बात कही, लाजरस को कहां दफनाया है। जो ईश्वर शब्द मात्र से पूरी संसार की सृष्टि की थी, उसे किसी पत्थर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। पेड़ के नीचे बैठे नतानियल को उन्होंने देखा था। उस प्रभु को वहीं पर खड़े होते हुए कह सकते थे, लाजरस बाहर आ जा। उस प्रभु को कोई चट्टान हटाने के लिए लोगों की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु ने लोगों से कहा, इस पत्थर को हटाओ। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारी दशा भी ऐसी हो जाती है, बहुत अच्छा परिवार था, हम बहुत खुश थे, सब अच्छा चल रहा था, बिजनेस काफी अच्छा था, जॉब बहुत सिक्योर थे, बच्चे थे हमारे, सब अच्छा था, पति के साथ अच्छा रिश्ता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे परिवार में कमियां आने लगी। वहां पर प्रभु की उपस्थिति हमें महसूस नहीं हो रहा है। आज इस आराधना में हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारे उस दशा में आप आइए, वहां पर उस वेदना के अवसर पर आइए प्रभु जी, जहां पर हम नष्ट हो चुके हैं, जहां पर लाजरस सड़ चुका है, हमारी आशाएं सड़ चुकी है प्रभु, वहां पर आप आ जाइए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रुचिता लपचा के लिए, इनके परिवार के सभी प्रॉब्लम्स को समर्पित करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को समर्पित करते हैं। प्रभु अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और आपका शांति इनके हृदय में हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मार्कुस बंगरा के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से, शैतानिक शक्तियों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं नताशा परेरा के लिए प्रभु जी, संतान के वरदान देकर इस परिवार को आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं कल्याण के स्पोटा के लिए प्रभु जी, अच्छी नौकरी देकर इन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी, एक उपयुक्त जीवन साथी इन्हें प्रदान करें प्रभु। हमारे परिवार की दशा को, हमारे परिवार की कमियों को, हमारे परिवार के आंसुओं को समर्पित करते हुए हम भी आपसे कहते हैं, आज प्रभु अगर आप हमारे परिवार में होते तो यह दशा नहीं होती। आइए प्रभु हमारे परिवार में आइए, हमारे जीवन को स्पर्श कीजिए, मरे हुए लाजरस को हमारे अंदर से जीवित कीजिए। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, ओ तेरी स्तुति 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 अल्लाह बहशिया रखता है रबा, ओ थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। हमारी आंसुओं को देखने वाले, हमारी वेदनाओं को छाने वाले, हमारे लिए आंसू बहाने वाले, हमारे लिए रक्त बहाने वाले प्रभु, तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा, स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, जीसस स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।
प्यारे भाइयों बहनों, हम आगे बढ़ते हैं वचन संख्या 39 में। जब प्रभु कहते हैं पत्थर को हटाओ, उनकी बहन कहती है दुर्गंध आएगी। हम हमारे परिवार के दुखों को, हमारी वेदनाओं को, कभी भी हमारी कमियों को, हमारे वीकनेसेस को कभी भी दूसरों के सामने रखने के लिए तैयार नहीं होते। कितने भी गंदगी क्यों ना हो, कितने भी पाप में हम क्यों ना हो, कितने भी रोग और वेदना में क्यों ना हो, निराशा और हताश क्यों ना हो, प्रभु कहता है पत्थर उठाओ, क्योंकि अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दुर्गंध प्रभु के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आपकी बीमारी प्रभु के लिए कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पाप कितने भी लाल क्यों ना हो, वह उसे सफेद कर सकता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कहिए हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह प्रभु ने वहां खड़े रहकर लाजरस बाहर आ जाओ कहा, उसी प्रकार आज प्रभु हमसे कहते हैं, हमारा नाम लेकर कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, अपनी वेदनाओं से, अपने दुख से, अपने नशे की आदतों से, अपनी बीमारियों से, गलत रिश्तों से बाहर आ जाओ, क्योंकि पुनर्जीवित यीशु हमारे सामने खड़े हैं। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सृष्टि खुजूर के लिए। प्रभु इनकी पढ़ाई में इनकी सहायता कीजिए, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं अनिया के लिए और उस समान सभी भाई बहनों के लिए जो नौकरी की तलाश में है, इन्हें आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं अल्फ्रेड जोस के लिए, प्रभु जी उन्हें उपयुक्त जीवन साथी देकर इन्हें आशीषित कीजिए। श्रेष्ठ तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें भी प्रभु जी अपनी परीक्षा में सफलता दीजिए। रितेश मिंज रोनाल्ड एक्का के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें मन परिवर्तन दीजिए प्रभु जी, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा दीजिए। आज विशेष रूप से एल्जो के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु समान सभी भाई बहन जो वीसा के लिए, जॉब के लिए अब्रॉड में कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। समीर के लिए प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु इनके जीवन में जितने भी बंद दरवाजे हैं, जहाँ पर भी अड़चने हैं, प्रभु आपका एक शब्द काफी है प्रभु जी, उसे हटाकर इनके जीवन में आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में आपका वचन कहता है, आई विल ओपन अ डोर फॉर यू विच नोबडी कैन क्लोज इट। हाँ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से नौकरी की तलाश में विशेष रूप से ट्रैवल करने वाले, वीसा के लिए वेट करने वाले, जॉब इंटरव्यूज देने वालों के जीवन में, आज इस आराधना में रोते हुए भाग लेने वाले हर एक जीवन में जितने भी बरकतों के लिए बंद दरवाजे हैं, वह सारे खुल जाए प्रभु जी। आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपने कहा है आई विल ब्लेस यू। हाँ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हर वो व्यक्ति जो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए। आपका वचन है प्रभु कि आप हमारे अनाज को, हमारी रोटियों को, हमारी मेहनत पर आशीष देंगे। प्रभु हमारे मेहनतों पर, हमारी रोटी पर आशीष दीजिए। प्रभु जी आपने कहा है मैं तुम्हारे बीच में से बीमारियों को हटा दूंगा। हाँ प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी हर परिवार से हट जाए। Oh, let there be mighty blessing of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, Jesus, तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना आराधना। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिना ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।